बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे फ़ेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज 10 सितंबर 2023 एतवार का दिन है और हम आपके सामने 9 सितंबर 2023 की अपडेट्स लेकर हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 9 सितंबर कल बरोज़ हफ़्ता काटन और रुई फुट्टी के हवाले से मार्केट में क्या सूरत हाल रही। तो कल दोस्तों हफ्ते वाले दिन मिला जुला रुझान रहा है और जो गला मंडी में जो काम हुए हैं उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आई है और उसमें थोड़ी मार्केट ने अपने आप को बेहतर शो किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुई की तरफ। तो कल जो रुई के सौदे हुए हैं सिंध में दोस्तों, वो 18,200 से लेकर रात तकरीबन लेट नाइट में 18,900 रुपये तक सिंध में रुई के काम हुए हैं। और 18,700 और 800 की बहुत ज़्यादा ऑफरें थीं, लेकिन जो हाईएस्ट रेट रहा है सिंध का वो 18,900 रुपये रहा है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं रुई पंजाब की, तो रुई पंजाब में 18,800 से लेकर 19,500 रुपये तक की लास्ट खबर आई है कि 19,500 में सौदे हुए हैं। बहरहाल जो पंजाब के जिनर्स हैं वो भी अब रुई बेचने के मामले में मजबूत नज़र आते हैं और उन्होंने भी अपने रेट्स 19,800 रुपये और 700 रुपये की डिमांड सामने रखी है, लेकिन इसमें एज सच कोई सौदा सामने नहीं है। लेकिन 19,500 में पंजाब में सौदे हो गए हैं। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं कॉटन सीड बनोले की, तो जिस तरह रुई में कल के दिन में 500 से 700 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया है। हालांकि यूएस कॉटन सेंड मार्केट भी क्लोज़ है, लेकिन उसके जब जुम्मे वाले दिन क्लोजिंग हुई थी तो वो 85.91 सेंट पर थी। और आज हफ्ते वाले दिन जो भी काम हुआ है वो सिर्फ़ इस चीज़ को मद्देनज़र रख के किया जा रहा है कि आइंदा मंडे वाले दिन मार्केट में बेहतरी आएगी। तो उस हवाले से जिनर्स ने अपने आप को मजबूत किया है, जिसकी वजह से रुई का जो रेट्स है उसने अपने आप को 500 से लेकर 700 रुपये तक अपने आप को मजबूत किया है। जैसे रुई के रेट मजबूत हुए हैं, उसी तरह जो बनोला कॉटन सीड, इसमें एक मंदे की एक नज़र आ रही थी, मंदा नज़र आ रहा था, वो भी उसने भी अपने आप को रोका है। और बनोले में भी तकरीबन 100 से 150 रुपये तक रेट में इजाफ़ा देखा गया। और आज अगर सिंध में बनोले की बात करते हैं तो 2,900 से लेकर 3,100 रुपये तक की बातें की जा रही हैं। 3,000 में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं और 3,100 रुपये की सिंध में बनोले की डिमांड की जा रही है दोबारा। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों बनोले पंजाब की, तो यहाँ पर भी 100 रुपये तक का इजाफ़ा देखा गया और 2,900 से 950 रुपये से लेकर 3,200 रुपये तक कॉटन सीड के काम पंजाब में हुए हैं। और जैसे ही रुई में और बनोले में बेहतरी आई, इसी तरह खल ने भी अपने रेट्स को मुस्तहकम किया और कल के मुकाबले में आज खल के रेट्स में भी 100 रुपये तक का इजाफ़ा देखा गया। और आज जो खल बनोला सिंध के रेट थे, परसों इसके रेट दोस्तों 2,450 रुपये की हद तक पहुंच गए थे, लेकिन आज जो ज़्यादातर काम हुए हैं सुबह के टाइम में वो 2,500 और लास्ट टाइम जो सिंध में काम हुए हैं वो 2,600 रुपये तक खल बनोला के काम हुए हैं। तो अगर हम देखें मार्केट, तो यहाँ पर भी खल ने बेहतर अपने आप को किया है और आज जो सिंध के रेट थे वो 2,500 से लेकर 2,600 रुपये तक की वाज़ेह पोजीशन नज़र आती है। और अगर हम बात करें खल की पंजाब में, तो पंजाब में भी 100 रुपये का इजाफ़ा, 150 रुपये तक का इजाफ़ा देखा गया। और आज जो रेट थे 2,700 से लेकर 2,800 रुपये पंजाब में खल बनोला के रेट्स रहे हैं। अगर हम इस तरफ बात करते हैं तेल की, तो दोस्तों तेल में परसों के मुकाबले में वाज़ेह कमी तेल में आई है और
कॉटन सीड ऑयल का रेट 2 से 300 रुपये तक कम हुआ है और आज जो रेट थे वो 12,500 कैश पेमेंट और 12,700 रुपये रूटीन पेमेंट पर काम हुए हैं सिंध पंजाब में कॉटन सीड बनोले में। और अगर हम सरसों की बात करते हैं, तेल सरसों की, तो तेल सरसों में भी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है और एक ही दिन में 800 रुपये तक की वाज़ेह कमी देखी गई है। और आज जो रेट हमारे सामने आए हैं वो 13,500 कैश पेमेंट पर और 13,700 रूटीन पेमेंट पर सरसों के तेल के काम हुए हैं। और अगर हम सरसों की बात करते हैं, सरसों सीड की, तो इसमें तेल की कमी की वजह से सरसों की मार्केट में भी थोड़ी कमी देखी गई रेटों में और 7,000 से लेकर 7,350 रुपये तक वाज़ेह पोजीशन सरसों सीड में नज़र आती है। अगर हम बात करते हैं गंदम की, तो दोस्तों गंदम जैसा कि इंपोर्ट कराई गई है बाहर से, तो इसमें गंदम के रेट में 150 से 200 रुपये तक वाज़ेह कमी देखी गई है, ख़ास तौर पर सिंध में। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में 4,600 से लेकर 4,800 रुपये मैक्सिमम हैदराबाद और कराची के काम हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं गंदम पंजाब की, तो गंदम पंजाब ने जितना सिंध में कमी वाक़ई हुई है, पंजाब में उससे कदरे कम 50 रुपये तक वाज़ेह कमी देखी गई है। और अगर हम पंजाब में बात करते हैं गंदम की, तो 4,500 से लेकर 4,730 रुपये मैक्सिमम जो रेट आया है वो गलम मंडी रहीम यार खान का गंदम का रेट आया है हमारे सामने। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं कपास की, तो कपास के बढ़ने की वजह दोस्तों ये हमारे सामने आई है कुछ वजूहात कि 2 से 3 हज़ार मार्केट जब मैनेज हुई है रुई में और कपास ने अपने आप को 10,000 की एक नफसियाती हद से तोड़कर अपने आप को 8,000 में लेकर आई, तो 2-3 दिन में जो वाज़ेह मंदा देखा गया, जिसको किसानों ने बिल्कुल कबूल नहीं किया और उन्होंने 8,000 में जब कपास का रेट आया तो उन्होंने बिल्कुल भी अपनी सेल बंद कर दी किसानों ने। और जिनर हजरात ने भी इन 2 से 3 दिनों में जो गुज़िश्ता हफ़्ता गुज़रा है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल थी और बहुत ही ख़तरनाक अगर देखा जाए नुकसान हुआ है जिनर्स को और किसानों को, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो उसमें किसानों ने अपने आप को मजबूत किया और फुट्टी बेचने से बिल्कुल उन्होंने गुरेज़ किया और फुट्टी फ़रोख्त नहीं की, जिसकी असर ये पड़ा कि कॉटन जिनर हजरात को फुट्टी ख़रीदने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और नुकसान की वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए 2 दिनों के लिए अपनी ख़रीदारी भी रोकी, जिसका असर मार्केट पर यह पड़ा कि टेक्सटाइल की तरफ से जब डिमांड आई और जिनर्स ने अपनी रुई बेचने से इनकार किया तो उसका भी असर मार्केट पर पड़ा और रेट्स रुई के बेहतर हुए 500 से लेकर 700 रुपये तक, जिसकी वजह से कपास में भी एक वाज़ेह इसमें नुमाया रेट का इजाफ़ा देखा गया और इसमें 500 से लेकर 800 रुपये तक कपास के रेट में 2 दिनों में इजाफ़ा देखा गया। और अगर हम कपास की बात करते हैं पंजाब में, तो 8,500 से लेकर 9,100 रुपये तक वाज़ेह काम हुए हैं। अलबत्ता खानपुर की मंडी में 10,000 रुपये तक भी बोली दी गई कपास की, जो तकरीबन 100 मन की ढेरी थी। और ये एक तासुर पैदा किया गया कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है, लेकिन इस चीज़ को किसानों ने भी कबूल नहीं किया और जो ख़रीदार था, फुट्टी का व्यापारी था, उसने भी और जिनर हजरात ने भी इस बोली को कबूल नहीं किया, जिसका असर ये पड़ा कि जो कपास की मार्केट थी उसने एक ठहराव का मुजाहरा किया और जो फुट्टी के जो रेट्स रहे हैं ओवरऑल उसको देखा जाए तो वो 8,000
500 से लेकर 9,100 रुपये तक वाज़े रेट रहे। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में भी इसी तरह कपास के रेट में इजाफ़ा हुआ और यहाँ पर भी देखें तो 8,400 से लेकर 9,000 रुपये तक की एक वाज़े पोजीशन हमारे सामने नज़र आई। और इसी तरह बलूचिस्तान की फुट्टी में भी इजाफ़ा देखा गया 300 रुपये तक। और आज जो बलूचिस्तान की फुट्टी के रेट नज़र आए वो 9,000 से लेकर 9,800 रुपये तक वाज़े रेट नज़र आए। अगर हम देखें तो कपास ने और रुई ने जो फ़रोख्त जो किसानों ने अपने हौसले का इजहार किया और रुई फुट्टी बेचने से इनकारी रहे, तो उनके हौसले ने जिनर्स के रेट को भी बढ़ाया और किसानों ने अपनी एक जिन्स का रेट उसको भी बढ़ाया। तो अगर देखा जाए किसान अगर मजबूत हो तो वो अपनी जिन्स का रेट ले सकता है। और अगर हम बात करें गोल्ड रेट की तो गोल्ड में आज भी एक वाज़े कमी नज़र आई 2,500 रुपये तक। और गोल्ड का अगर रेट देखें आज की डेट में तो वो 2,13,200 रुपये की हद पर था। और अगर हम मकई की बात करें तो दोस्तों मकई जिसने एक गुज़श्ता हफ्ते में 300 से 400 रुपये तक इजाफ़ा उसमें देखा गया। और आज भी देखें तो 2,300 से लेकर 2,700 रुपये तक मकई की वाज़े मार्केट है। और अगर हम बात करते हैं KPK की मकई की तो दोस्तों उसके हमारे सामने रेट्स आए हैं तो वो 3,500 रुपये तक मकई के रेट आए हैं। क्योंकि वो रेट वो उसके बढ़ने की उसके रेट की वजह यह है कि मकई जो KPK की है वो वाइट है और उसको ज़्यादातर फ्लोर मिल्स आटे में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से उसके रेट में इजाफ़ा है और ये रेट्स हमारे सामने आए हैं। अगर हम बात करते हैं चीनी की तो दोस्तों चीनी में भी हमारे सामने वाज़े कमी देखी गई 500 से लेकर 800 रुपये तक। और अगर हम आज चीनी की बात करते हैं तो 5,900 रुपये से लेकर मैक्सिमम 16,900 रुपये तक हमारे सामने रेट आए हैं। 15,900 JDW का और 16,900 शाहताज शुगर मिल का रेट हमारे सामने मैक्सिमम आया है। अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो हफ्ते वाले दिन आज डॉलर रेट 302 रुपये पर बरकरार रहा है। और अगर हम सेंट की बात करते हैं तो जो सेंट क्लोजिंग थी वो 85.91 पॉजिटिव होकर क्लोजिंग हुई थी। तो ये ओवरऑल हमारे समरी हमने आपके सामने पेश की है। मज़ीद आज एतवार का दिन है और इंशाल्लाह हम आपको लेट नाइट में वीडियोस देंगे कि आज की क्या सूरत हाल रही है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब को बटन को दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।